अचानक वृंदावन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रेम मंदिर में कृष्ण भगवान अपने भक्तों को साक्षात दर्शन दिए। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। वर्ष 2025 का अगस्त महीना था। गर्मी की तपिश अभी पूरी तरह से कम नहीं हुई थी, लेकिन वृंदावन की गलियों में एक अलग ही ठंडक महसूस हो रही थी। 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व था और पूरा शहर भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ था। यमुना नदी के किनारे बसे इस पवित्र शहर में हर साल लाखों भक्त आते हैं, लेकिन इस साल कुछ खास था। कोरोना महामारी के बाद पहली बार इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, भजन कीर्तन की धुनें हवा में घुली हुई थीं और फूलों की मालाओं से सजी सड़कें भक्तों के कदमों से गूंज रही थीं। राधा रानी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और इस्कॉन मंदिर, सब जगह उत्साह का माहौल था। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित था प्रेम मंदिर पर, जहां रात 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाना था। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। मैं मुकेश शर्मा एक साधारण दिल्ली का निवासी था। मैं एक आईटी कंपनी में काम करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से जीवन की व्यस्तता में भक्ति से दूर हो गया था। इस साल मेरी पत्नी नेहा ने जिद की कि हम वृंदावन जाएं। मुकेश, इस बार हम श्री कृष्ण जी के दर्शन जरूर करेंगे। सुना है इस साल कुछ स्पेशल होने वाला है, उसने कहा था। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन अंदर से उत्सुक था। हम सुबह सुबह दिल्ली से निकले, ट्रेन से आगरा पहुंचे, फिर बस से वृंदावन। रास्ते में नेहा श्री कृष्ण लीला की कहानियां सुना रही थीं। श्री कृष्ण जी तो चमत्कारों के स्वामी हैं। गोवर्धन पर्वत उठाया, कंस का वध किया, आज भी भक्तों को दर्शन देते हैं, वह बोली। मैंने सोचा ये सब पुरानी कथाएं हैं, लेकिन वृंदावन पहुंचते ही माहौल बदल गया। हवा में एक मीठी सुगंध थी, जैसे राधा कृष्ण की लीला जीवंत हो उठी हो। हमने एक छोटे से गेस्ट हाउस में कमरा लिया और शाम को मंदिर की ओर चल पड़े। भीड़ इतनी थी कि पैर रखने का जगह नहीं था। विदेशी पर्यटक, साधु संत, परिवार, सब एक साथ। हम प्रेम मंदिर पहुंचे, जहां मुख्य पूजा होनी थी। मंदिर की लाइटिंग चमक रही थी और विशाल मूर्तियां जैसे जीवित लग रही थीं। पुजारी भजन गा रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हमने लाइन में खड़े होकर दर्शन किए। नेहा की आंखों में आंसू थे। मैं भी शांत महसूस कर रहा था। लेकिन रात 11 बजे के आसपास कुछ अजीब हुआ। रात गहराती जा रही थी। मंदिर के अंदर घंटियां बज रही थीं और बाहर फटाकों की आवाजें आ रही थीं। अचानक एक तेज हवा चली। आसमान में बादल घिर आए, जैसे बारिश होने वाली हो, लेकिन मौसम विभाग ने कोई बारिश की भविष्यवाणी नहीं की थी। भक्त हैरान थे। श्री कृष्ण जी का खेल है, कोई बोला। मैंने नेहा का हाथ पकड़ा और मंदिर के मुख्य द्वार के पास खड़े हो गए। तभी मंदिर के पुजारी महाराज, जो 80 साल के बुजुर्ग थे, माइक पर बोले, भक्तों, आज जन्माष्टमी पर कुछ विशेष होने वाला है। कृष्ण जी ने सपने में दर्शन दिए हैं कि वे खुद आएंगे। लोग हंस पड़े, सोचकर कि यह उत्साह बढ़ाने का तरीका है, लेकिन मैंने देखा पुजारी की आंखें गंभीर थीं। रात 11:45 हो गई। जन्मोत्सव की तैयारी थी। झांकियां सजी हुई थीं। बाल कृष्ण की मूर्ति को झूले पर रखा गया था। अचानक मंदिर की लाइटें फ्लिकर करने लगीं। बिजली की समस्या नहीं, क्योंकि बाहर की लाइटें ठीक थीं। फिर एक मीठी बांसुरी की धुन सुनाई दी। पहले तो लगा कोई भजन है, लेकिन धुन इतनी सुरीली थी कि सबकी सांसें थम गईं। नेहा ने मेरी ओर देखा। मुकेश, ये क्या है? मैंने कंधे उचकाए, लेकिन धुन बढ़ती गई। मंदिर के बीच में, जहां मुख्य मूर्ति थी, एक नीली रोशनी चमकी। लोग चिल्लाए, कृष्ण जी! और सच में वहां एक आकृति प्रकट हुई। लंबा कद, नीली त्वचा, पीतांबर वस्त्र, मुकुट पर मोर पंख, हाथ में बांसुरी। ये कोई मूर्ति नहीं थी, जीवंत लग रहा था। भक्तों ने सिर झुकाया, कुछ तो बेहोश हो गए। मैं हैरान था। ये हॉलोग्राम है, मैंने सोचा, लेकिन नहीं, क्योंकि आकृति हिल रही थी, मुस्कुरा रही थी। कृष्ण जी ने हाथ उठाया और बोले, मेरे भक्तों,
मैं आया हूं, आज जन्माष्टमी पर तुम्हारे बीच हूं। आवाज इतनी मधुर थी कि दिल छू गई। लोग रोने लगे, चीखने लगे। कैमरे चालू हो गए, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लेकिन यह शुरुआत थी, असली चमत्कार अभी बाकी था। श्री कृष्ण जी की आकृति मंदिर के बीच में खड़ी थी। उन्होंने बांसुरी बजाई और मंदिर में फूलों की वर्षा होने लगी। असली फूल, गुलाब, कमल, चंपा कहां से आए? आसमान से। लोग हाथ जोड़कर देखते रहे। एक बुजुर्ग महिला जो व्हील चेयर पर थी अचानक उठ खड़ी हुई। मेरे पैर, मैं चल सकती हूं, वह चिल्लाई। डॉक्टरों ने कहा था कि पैरालिसिस है, लेकिन अब वह नाच रही थी। लोग हैरान। फिर एक बच्चा जो जन्म से अंधा था कृष्ण जी की ओर देखकर बोला, मां, नीला रंग क्या होता है? उसकी आंखों में रोशनी आ गई। मंदिर में अफरा तफरी मच गई। लोग आगे बढ़ने लगे, दर्शन मांगने लगे। कृष्ण जी मुस्कुराए, सबको दर्शन मिलेगा, लेकिन याद रखो, भक्ति सच्ची होनी चाहिए। नेहा ने मुझे खींचा, चलो दर्शन करें। हम आगे बढ़े। मेरे मन में शंका थी, क्या यह सच है? जैसे ही हम पास पहुंचे, कृष्ण जी ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखें इतनी गहरी थीं कि मेरी सारी जिंदगी जैसे फ्लैशबैक में आ गई। बचपन की गलतियां, नेहा से झगड़े, ऑफिस की राजनीति, सब। मैं कांप गया। मुकेश, तेरी भक्ति कमजोर है, लेकिन आज से बदल जाएगी, उन्होंने कहा। मैं घुटनों पर गिर पड़ा। नेहा रो रही थी। तभी दूसरा चमत्कार हुआ। मंदिर के बाहर बारिश शुरू हो गई, लेकिन बारिश का पानी मीठा था, जैसे अमृत। लोग मुंह खोलकर पीने लगे। ये कृष्ण जी का प्रसाद है, कोई बोला। लेकिन अभी सबसे बड़ा चमत्कार बाकी था। कृष्ण जी ने कहा, अब मैं तुम्हें एक रहस्य दिखाता हूं जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। और फिर श्री कृष्ण जी ने हाथ फैलाया और मंदिर की दीवारें पारदर्शी हो गईं, जैसे कोई स्क्रीन हो। वहां वृंदावन की पुरानी लीला दिखने लगी, गोपियां, राधा, गोवर्धन पर्वत। लेकिन यह कोई वीडियो नहीं था, जीवंत था। लोग देखते ही रह गए। एक युवक जो एथिस्ट था चिल्लाया, ये इम्पॉसिबल। लेकिन कृष्ण जी ने उसकी ओर देखा और उसके मन में सारी शंकाएं मिट गईं। फिर असली शौक। श्री कृष्ण जी बोले, देखो, ये दुनिया एक माया है, मैं दिखाता हूं सच्चाई। अचानक मंदिर में मौजूद हर व्यक्ति का शरीर पारदर्शी हो गया। हम अपनी हड्डियां, दिल की धड़कन, खून की धाराएं देख सकते थे, लेकिन इससे ज्यादा हम एक दूसरे के विचार पढ़ सकते थे। नेहा के मन में मेरे लिए प्यार था, लेकिन एक पुरानी शिकायत भी। मैंने उसके मन में देखा, मुकेश ज्यादा काम करता है, परिवार को समय नहीं देता। मैं शर्मिंदा हो गया। लोगों के होश उड़ गए। एक आदमी ने चिल्लाया, मेरा सीक्रेट, क्योंकि उसके विचार सबके सामने थे। उसने चोरी की थी। पसीने छूट गए सबके। डर से लोग कांपने लगे। श्री कृष्ण जी, बंद करो, कोई बोला। लेकिन कृष्ण जी हंसे, यह चमत्कार है सच्चाई का, झूठ की माया टूटेगी। फिर सब सामान्य हो गया। लोग रो रहे थे, माफी मांग रहे थे। मेरी जिंदगी बदल गई। चमत्कार रुका नहीं। कृष्ण जी ने कहा, अब वृंदावन से बाहर। और मंदिर के बाहर यमुना नदी उफान पर आई। पानी में मछलियां नाच रही थीं और नदी का पानी चमक रहा था। एक डूबता हुआ आदमी बच गया क्योंकि पानी ने उसे ऊपर उठा दिया। शहर भर में बिजली चली गई, लेकिन श्री कृष्ण जी की रोशनी से सब रोशन हो गया। अस्पतालों में बीमार ठीक हो गए। एक कैंसर पेशेंट ने फोन किया, मैं ठीक हूं। सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो चल रहा था, दुनिया भर से रिएक्शन। वैज्ञानिक कहने लगे मास हिप्नोसिस, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग्स में सब साफ था। मैंने अपना फोन निकाला, रिकॉर्ड किया। नेहा बोली, ये रियल है मुकेश। मंदिर में एक परिवार था, रामलाल, उनकी पत्नी माला और बेटा राहुल। रामलाल एक किसान थे और सूखे खेत से परेशान। श्री कृष्ण जी ने उनकी ओर देखा, तेरी फसल हरी भरी हो जाएगी। अगले दिन खबर आई, उनके खेत में अचानक पानी आ गया, फसल लहलहा रही थी। जब मैं वापस दिल्ली लौटा, लेकिन अब मैं भक्ति में डूबा गया। ऑफिस छोड़ दिया, भजन ग्रुप शुरू किया। मैं और नेहा खुशी खुशी अब लोगों की सेवा करने लगे और जिंदगी और भी सुंदर हो गया। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।